गुड आफ्टरनून एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्ते। देखिए, आपने अगर आज का न्यूज़ पढ़ा होगा या टीवी में सुना होगा, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि थोड़े दिन पहले आपने एक बीमारी के बारे में सुना था, आज से एक वीक पहले, ब्लैक फंगस, जिसको कि बहुत सारे स्टेट में इसे बहुत जल्दी महामारी भी घोषित कर दिया जा रहा है। जैसे अगर मैं बात करूं राजस्थान की, तो राजस्थान में बहुत सारे केस मिल रहे हैं ब्लैक फंगस का। राजस्थान के बाद उत्तराखंड हो गया, पंजाब हो गया, इन सारे स्टेट के सीएम्स विचार कर रहे हैं इस चीज पर कि ब्लैक फंगस को यहां पर महामारी नामक बीमारी घोषित कर दिया जाए। लेकिन ब्लैक फंगस के बाद आज अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा या अगर टीवी में आप न्यूज़ सुनते होंगे, तो आपने एक नई बीमारी का नाम सुना है ब्लैक फंगस के बाद। पहले ब्लैक फंगस के बहुत सारे मरीज मिल रहे हैं इंडिया में, और ब्लैक फंगस के बारे में आप जानते होंगे, ब्लैक फंगस भी उन्हीं लोगों को ज्यादा इन्फेक्शन कर रहा है जो लोग कोरोना पॉजिटिव हैं या कोरोना से रिकवर कर गए हैं। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे ब्लैक फंगस के बाद जो अभी एक नया बीमारी आया है, जिसके कल पटना में, बिहार के पटना में 4 केस मिले हैं अभी तक। हालांकि और कोई पुष्टि नहीं की गई है कि किसी और स्टेट में कोई केस नहीं मिला है। ये जो बीमारी है इसका नाम है व्हाइट फंगस। जैसे ब्लैक फंगस था उसके जैसी सी ही व्हाइट फंगस है, लेकिन ब्लैक फंगस से कई गुना ज्यादा खतरनाक है ये व्हाइट फंगस। अगर मैं यहां पर बात करती हूं कुछ इसके सिम्टम्स और कुछ इसके जो लक्षण है व्हाइट फंगस के, वो ब्लैक फंगस से अलग हैं। उन्हीं सब पर मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूं कि कैसे ये व्हाइट फंगस डिजीज कॉज हो रही है, क्या क्या इसके सिम्टम है और कैसे इसका पता लगाया जा सकेगा भविष्य में, या अभी भी कैसे पता लगाया जा रहा है। अगर मैं बात करती हूं व्हाइट फंगस की, तो अभी तक सिर्फ बिहार के पटना में 4 पेशेंट मिले हैं जिनमें ये व्हाइट फंगस नामक बीमारी पाई गई है। उन 4 पेशेंट में एक डॉक्टर भी थे जिनके अंदर ये व्हाइट फंगस डिजीज पाई गई है। जैसे ब्लैक फंगस जो थी, ब्लैक फंगस नॉर्मली सीटी स्कैन या फिर एक्सरे जैसी रिपोर्ट में बहुत आसानी से उसका पता लगाया जा रहा था। लेकिन अगर यहां पर मैं व्हाइट फंगस की बात कर रही हूं तो जरा ध्यान से सुनिएगा। इंडिया में आफ्टर कोरोना के बाद ब्लैक फंगस, जो लोग कोरोना से रिकवर कर रहे थे या जो लोग कोविड-19 से पॉजिटिव पाए जा रहे थे, उनमें ब्लैक फंगस नामक बीमारी हो रही थी। लेकिन अभी कल या फिर आज भी एक पेशेंट मिलने की पुष्टि की गई है बिहार में। तो टोटल 4 से 5 बिहार में केस हैं व्हाइट फंगस के, जिनमें से एक डॉक्टर भी हैं। अगर मैं व्हाइट फंगस की बात करती हूं तो इसको कोविड लिंक्ड फंगल इन्फेक्शन का भी नाम दिया गया है। कोविड लिंक्ड फंगल इन्फेक्शन, क्योंकि भैया जैसे कोरोना वायरस है उसके जैसे से इसमें बहुत सारे सिम्टम्स हैं। जो ब्लैक फंगस था वो कोरोना वायरस जैसे सिम्टम नहीं दे रहा था, उसके अलग कुछ सिम्टम थे, अभी हम बात करेंगे इसके बारे में। लेकिन ऐसा पाया गया है कि जिन लोगों को व्हाइट फंगस हुआ है उनमें सेम एज इट इज कोरोना वाले लक्षण थे। जैसे कोरोना के लक्षणों की मैं बात करती हूं तो सर में दर्द हो गया, बुखार हो गया, आपके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, उसके अलावा आपके बॉडी में थकान होगी। ये सारे लक्षण व्हाइट फंगस वालों में भी पाए गए। लेकिन जब इन लोगों का जो पटना में जो मरीज मिले हैं, जब इनका आरटीपीसीआर किया गया या इनका एंटीजन टेस्ट किया गया, तो ऐसा पाया गया कि ये लोग कोरोना से इन्फेक्शन नहीं है। इन लोगों में कोरोना का इन्फेक्शन नहीं हुआ है। मतलब कि उन लोगों में लक्षण जो थे वो लक्षण एकदम एज इट इज वही लक्षण थे जो कि कोरोना वायरस के अंदर हो रहे हैं। लेकिन बाद में जब उन लोगों का आरटीपीसीआर किया गया, एंटीजन टेस्ट किया गया, तो वो लोग बिल्कुल नेगेटिव निकले। मतलब उनमें कोरोना का इन्फेक्शन नहीं था, लेकिन उनके फंगस में इस फंगस के इन्फेक्शन के कारण उनके फेफड़ों में पेचेस पाए गए, जिनके कारण देखा गया कि उनके फेफड़े धीरे धीरे डैमेज हो रहे हैं। तो अगर मैं यहां पर इस व्हाइट फंगस के बारे में बात करती हूं तो सबसे पहले आपको नोट करना है कि बिहार में व्हाइट फंगस की दस्तक हुई है, इंडिया में ये बीमारी आ चुकी है। हालांकि ये बीमारी कोई नई बीमारी नहीं है, ये बीमारी पहले से ही चलती आ रही है, लेकिन अभी ये अचानक से क्यों आई है उस पर हम अभी बात करने वाले हैं। तो बिहार के पटना में भी 4 से 5 केस, 4 कल मिले थे और आज एक केस आज मिला है। जैसे आपने पढ़ा होगा ब्लैक फंगस को क्या नाम दिया जा रहा था, ब्लैक फंगस तो हम आम भाषा में यूज कर रहे थे, लेकिन ब्लैक फंगस को साइंटिफिक नाम म्यूकोरमाइकोसिस दिया जा रहा था। ऐसे ही अगर व्हाइट फंगस की बात करती हूं तो व्हाइट फंगस को साइंटिफिक नेम क्या दिया गया है, कैंडोसिस नाम दिया गया है। इसे कैंडियसिस या कैंडोसिस नाम दिया गया है। जैसे म्यूकोरमाइकोसिस था ब्लैक फंगस, ऐसे व्हाइट फंगस का अगर साइंटिफिक नाम अगर आपसे कोई पूछे तो आप बताएंगे कि कैंडियसिस इसको नाम दिया गया है। अब अगर मैं नेक्स्ट बात करूं इस कैंडियसिस के बारे में, व्हाइट फंगस के बारे में बात करती हूं,
तो ब्लैक फंगस से ये अलग कैसे है? देखिए, जिन लोगों को ब्लैक फंगस हुआ था उन लोगों को नॉर्मली उन लोगों का एक्सरे किया या उनका आरटीपीसीआर किया या उनका एंटीजन टेस्ट किया तो उनमें आसानी से उन लोगों में ब्लैक फंगस को पकड़ा जा रहा था। लेकिन यहां पर जो व्हाइट फंगस वाले लोग हैं जिनके अंदर ये व्हाइट फंगस नामक रोग देखा गया है, उन लोगों का आरटीपीसीआर टेस्ट भी नेगेटिव मिला, उन लोगों का एंटीजन टेस्ट भी नेगेटिव मिला, मतलब उनको कोरोना नहीं है। जो ब्लैक फंगस है वो मेनली उन्हीं लोगों को हो रहा है जो लोग कोरोना पॉजिटिव हैं या कोरोना से रिकवर कर गए हैं, आफ्टर रिकवरी या पोस्ट रिकवरी आप बोल सकते हैं, उन लोगों में ब्लैक फंगस पाया गया। लेकिन यहां पर जो व्हाइट फंगस है उसका कोरोना से कोई लेना देना नहीं है। वो नॉर्मल इंसान में भी हो सकता है, जिस इंसान का इम्यूनिटी लेवल लो है या जिस इंसान को बहुत खतरनाक बीमारियां हैं जैसे कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी है या किसी को डायबिटीज है तो वो बहुत दिनों से क्या ले रहा होगा, स्टेरॉइड ले रहा होगा। स्टेरॉइड ले लेकर उनका शुगर का लेवल इतना बढ़ रखा होगा कि वो लोग टेस्ट नहीं करते होंगे और इतना इम्यून सिस्टम कमजोर हो गया होगा। तो मेनली अगर इस बीमारी की व्हाइट फंगस की मैं बात करती हूं तो इसके लक्षण कोरोना जैसे हैं, लेकिन ये कोरोना वाले टेस्ट में पकड़ी नहीं जा रही है। तो इसके लिए क्या कर रहे हैं, HRCT या प्रॉपर आपके चेस्ट का एक्सरे कर रहे हैं, तब जाकर पता लग रहा है कि भैया व्हाइट फंगस हो रहा है। ये ब्लैक फंगस से अलग है। ब्लैक फंगस कोरोना वाले टेस्ट में पकड़ा जा रहा है कि भैया ब्लैक फंगस हो गया है। लेकिन अगर मैं व्हाइट फंगस की बात करती हूं तो व्हाइट फंगस आपके एंटीजन टेस्ट नेगेटिव आएगा, कोरोना टेस्ट आपका नेगेटिव आएगा, लेकिन फिर भी आपके फेफड़ों में इंफेक्शन है, फिर भी आपके अंदर कोरोना जैसे लक्षण हैं। कोरोना नहीं है लेकिन कोरोना जैसे लक्षण हैं क्योंकि आपके अंदर व्हाइट फंगल का इंफेक्शन हो चुका है। अगर मैं यहां पर बात करती हूं ब्लैक फंगस की, जिसे हमने म्यूकोरमाइकोसिस का नाम दिया है, लेकिन अगर मैं बात करती हूं यहां पर व्हाइट फंगस की, जिसको क्या नाम दिया है हमने, कैंडिडोसिस नाम दिया है। ये इसका साइंटिफिक नेम है। जिस फंगस के कारण इन्फेक्शन हो रहा है उसको यहां पर हमने इसका नाम दे दिया है कैंडिडोसिस। अगर मैं ब्लैक फंगस की बात करती हूं तो ब्लैक फंगस उन्हीं लोगों में हो रहा है, मैंने कहा ना, जो लोग कोरोना से ठीक होने वाले लोगों को बीमारी हो रही है, या तो कोरोना से ठीक हो चुके हैं या कोरोना से प्रॉपर तरीके ठीक हो गए हैं, उनको मतलब आप कोरोना की वो दवाइयां भी खाना बंद कर दी हैं, उन लोगों को म्यूकोरमाइकोसिस हो रहा है। लेकिन अगर मैं व्हाइट फंगस की बात कर रही हूं तो बिना कोरोना वालों को भी बीमारी हो रही है। मतलब जरूरी नहीं है कि अगर आपको कोरोना है तो ही व्हाइट फंगस होगा, नहीं, मतलब कहने का मतलब हो गया आप में कोरोना जैसे सिम्टम है लेकिन कोरोना वायरस नहीं है। इसका मतलब जो कोरोना जैसे सिम्टम है वो कोरोना वायरस नहीं, वो व्हाइट फंगस के आपके अंदर इंफेक्शन है। तो मैं बता देती हूं यहां पे ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस में मेन डिफरेंस क्या है। ब्लैक फंगस उन्हीं मरीजों के अंदर पाया गया है जो मरीज कभी ना कभी कोरोना पॉजिटिव रह चुके हैं या कोरोना से रिकवरी कर गए हैं, लेकिन अभी भी उनका इम्यून सिस्टम कमजोर है। और बेसिकली ब्लैक फंगस मेनली उन लोगों में पाया गया है जो बहुत दिनों से किसी ना किसी बीमारी के शिकार हैं, जैसे डायबिटीज, जैसे कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां, या जिन लोगों का इम्यूनिटी लेवल बहुत ही कमजोर है, उन लोगों में ब्लैक फंगस हुआ है। लेकिन व्हाइट फंगस उन लोगों को भी हो रहा है जिन लोगों का कोरोना से कोई लेना देना ही नहीं है। तो यह बहुत खतरनाक बीमारी है। भविष्य में आने वाले दिनों में यह बीमारी बहुत भयानक रूप ले सकती है। अगर दूसरी बात मैं यहां पर बात करती हूं ब्लैक और व्हाइट फंगस के बारे में, तो ब्लैक फंगस के क्या क्या सिम्टम्स थे। ब्लैक फंगस के लक्षण अगर मैं दिखाऊं आपको यहां पर, तो लाल आंख होना, नाक से खून आना, नाक की हड्डी में दर्द, और आपको दिखाई देने में भी कमजोरी हो सकती है। आंख के अंदर क्या हो सकता है, आंख के अंदर आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो फट सकती हैं। ये आपका ब्लैक फंगस में हो रहा था। लेकिन अगर मैं यहां पर व्हाइट फंगस, जिसे कैंडिडोसिस का नाम दिया, उसकी बात करती हूं तो उसमें वही सिम्टम्स हैं जो कोरोना वायरस के सिम्टम हैं। जैसे कोरोना में क्या होता है, खांसी होता है, बुखार होता है, डायरिया, दस्त होता है, फेफड़ों के अंदर काले धब्बे, फेफड़ों के अंदर काले पेचेस, ये इस बीमारी के अंदर पाए गए हैं, जो जनरली आपको कोविड के अंदर भी हो रहा है। और उसके जैसे कोरोना में भी क्या होता है, आपका ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, वैसे इस बीमारी में भी, व्हाइट फंगस में भी ऑक्सीजन लेवल में कमी आ रही है। तो सेम ये वही लक्षण हैं जो कि कोरोना के लक्षण हैं। अब देखिए, इंसान बेचारा पागल हो जाएगा इस बीमारी, अगर ये बीमारी फ्यूचर में बहुत खतरनाक रूप लेती है या ये महामारी का रूप लेती है, तो बहुत ही मतलब एक ऐसा कंडीशन क्रिएट हो जाएगा कि लोगों को लगेगा मैं कोरोना से पॉजिटिव हूं, वो कोरोना का इलाज करवाए या फिर किसका इलाज करवाए उसे समझ में नहीं आएगा। कोरोना की दवाइयां खाता जाएगा, लेकिन पता लगेगा कि वहां पर उसको कोरोना नहीं, उसे व्हाइट फंगस नामक बीमारी थी। तो व्हाइट फंगस के वही सिम्टम्स हैं, जैसे खांसी आना, बुखार होना, डायरिया, दस्त होना, फेफड़ों के अंदर इंफेक्शन होना और ऑक्सीजन लेवल में कमी आना। ये सारे के सारे लक्षण कोरोना में भी पाए जाते हैं। लेकिन अगर मैं ब्लैक फंगस की बात करती हूं तो उसके सिम्टम कोरोना से बिल्कुल डिफरेंट सिम्टम है। तो जो व्हाइट
फंगस है उसको हमने कोविड लिंक्ड व्हाइट फंगल डिजीज का नाम दिया है, क्योंकि इसके अंदर वही लक्षण है जो कि एक कोरोना के मरीज में पाए जाएंगे। तो बड़े खतरनाक बीमारी होने वाली है ये। इस जो व्हाइट फंगस है उसके अंदर ऑक्सीजन लेवल भी डिक्रीज हो जाता है। जो 4 मरीज मिले हैं पटना में, माना गया है कि उनमें से एक मरीज की कंडीशन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, मतलब इतनी ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन हो चुकी है, उसका ऑक्सीजन लेवल 70-75 के बीच में चल रहा है। तो ऑक्सीजन लेवल में भी यहां पर कमी आ रही है। अगर मैं यहां पर बात करती हूं किसके बारे में, व्हाइट फंगस के बारे में बात करती हूं, तो इस व्हाइट फंगस के जो, अगर आप में से बहुत सारे लोग सोचेंगे कि मेरे अंदर ये सारे सिम्टम हैं तो मैं इसके लिए कौन सा टेस्ट करवाऊं, मतलब ये दिखेगा आपको कोरोना जैसे, लेकिन कोरोना नहीं है ये। इसके जो लक्षण है मेनली वो क्या है, खांसी होगा, बुखार होगा, दस्त होगा, फेफड़ों में काले धब्बे, ऑक्सीजन लेवल में कमी आएगी। लेकिन इस बीमारी के लिए अब आप सोचेंगे हमें कौन सा टेस्ट करवाना चाहिए, तो इस बीमारी के लिए कोरोना वाले टेस्ट नहीं करवाने हैं। इस बीमारी के लिए आपको क्या करवाना पड़ेगा, चेस्ट का एक्सरे करवाना पड़ेगा या HRCT करवानी पड़ेगी, उसके अंदर व्हाइट फंगस पकड़ा जाएगा। और ये बड़ी खतरनाक बीमारी साबित हो सकती है फ्यूचर में, अगर इस बीमारी के और अलग अलग स्टेट में आपको लक्षण मिलने वाले हैं। तो मैं एक बार फिर से आपको रिपीट करवा दूं सारी चीज कि इंडिया में पहले कोविड-19, उसके बाद ब्लैक फंगस और अब आ गया है व्हाइट फंगस। ब्लैक फंगस से व्हाइट फंगस अलग है। क्यों है अलग? क्योंकि व्हाइट फंगस जो है वो एज इट इज वही लक्षण क्रिएट कर रहा है जो एक कोरोना के पेशेंट में होने चाहिए। इसीलिए यहां पर डॉक्टर्स भी कंफ्यूज हो रहे हैं कि भैया इसका कौन सा टेस्ट करवाऊं, कौन सा ट्रीटमेंट इसको देना चाहिए, क्योंकि सेम वही सिम्टम्स व्हाइट फंगस में आ रहे हैं जो सिम्टम्स एक कोविड के पेशेंट में आना चाहिए। इसके लिए डॉक्टरों ने एंटीजन टेस्ट किया, नेगेटिव पाया गया। डॉक्टरों ने उन पेशेंट के यहां पर RT-PCR किया, वो भी नेगेटिव था, मतलब उस इंसान को कोरोना नहीं है, लेकिन उसके फेफड़ों में अभी भी काले काले धब्बे हैं, उसके फेफड़ों में इंफेक्शन है अभी भी। और इस बीमारी को व्हाइट फंगस नाम दिया गया है, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है, कैंडिडोसिस। जैसे हमने ब्लैक फंगस को क्या बोला है, म्यूकोरमाइकोसिस, इसको कैंडिडोसिस नाम दिया गया है। अभी इस पर हाल फिलहाल में डॉक्टर एंड साइंटिस्ट प्रॉपर तरीके से इसे रिसर्च कर रहे हैं। बहुत बड़े बड़े माइक्रोबायोलॉजिस्ट इस पर काम कर रहे हैं कि भाई ये बीमारी कैसे है, इसका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए। लेकिन ये बीमारी के लिए उन लोगों को स्पेशली ध्यान रखना है जिन लोगों को कैंसर है, या जो लोग बहुत दिनों से स्टेरॉइड ले रहे हैं या इंसुलिन के इंजेक्शन ले रहे हैं, किसी इंसान को डायबिटीज है या किसी को बहुत पुराने समय से कोई बीमारी है और जिसका इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर है, उस इंसान के अंदर ये बीमारी इजीली हो रही है। तो ये एक नई बीमारी इंडिया में आ चुकी है जो आगे आने वाले कुछ दिनों में मुझे लगता है अलग अलग स्टेट में इसके बहुत सारे पेशेंट मिलने वाले हैं। लेकिन अभी तक ये है कि ये सिर्फ 4 से 5 मरीजों में सिर्फ बिहार के पटना में है, सिर्फ पटना में इसके 4 से 5 केस देखे गए हैं। तो ये था आपका व्हाइट फंगस। तो अगर इनमें से कोई लक्षण होता है तो आप अगर कोरोना की टेस्टिंग करवाते हैं और वो आपकी नेगेटिव आती है तो उसके बाद भी आपको डॉक्टर से कांटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि ये हो सकता है आपका कोरोना तो टेस्ट नेगेटिव आ रहा हो लेकिन आपके अंदर व्हाइट फंगस का इंफेक्शन हो गया हो। अब आप सोचेंगे कि मैम व्हाइट फंगस का अगर इंफेक्शन हो गया तो क्या हमारे बॉडी में क्या होगा। देखिए, ब्लैक फंगस मेनली आपके लंग्स पे अटैक कर रहा था, लेकिन यहां पर डॉक्टरों का मानना है कि अगर व्हाइट फंगस आपको हो गया है तो सिर्फ आपके फेफड़े ही नहीं, आपके किडनी में भी इंफेक्शन हो सकता है। किडनी के साथ साथ यहां पर आपके नाखून जो है, नाखून काले हो जाएंगे, आपकी स्किन भी काली सी पड़ने लग जाएगी, आपकी आंखें डैमेज हो सकती हैं, आपका ब्रेन भी यहां पर डैमेज हो सकता है। तो ब्लैक फंगस से कहीं गुना ज्यादा खतरनाक है ये व्हाइट फंगस, बहुत ही खतरनाक बीमारी है। तो मुझे लगता है कि इंडिया में बहुत सारे साइंटिस्ट और डॉक्टर इन पर काम करेंगे और जल्दी इस बीमारी के इलाज के लिए कुछ अच्छे से प्रोसीजर या जो भी इसका टेस्ट के लिए क्या कौन सा टेस्ट करवाना होगा, सारी इन पे सारी रिसर्च चल रही है कल से। बाकी अभी तक कोई ऐसा कोई न्यूज नहीं आई है कि किसी और स्टेट में है क्या, तो फिलहाल ये बिहार में ही है। और ये कम्युनिकेबल हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्या है इसका इन्फेक्शन, इसके क्या इलाज होने चाहिए, इन सब पर अभी रिसर्च चल रही है। तो याद रखिएगा, बहुत खतरनाक बीमारी है, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा इस इन्फेक्शन से बचने के लिए। पहले कोविड-19, फिर ब्लैक फंगस और अब एक नया आ गया है व्हाइट फंगस। लेकिन व्हाइट फंगस बिल्कुल कोरोना के जैसा है। चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं।